जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 24th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स ऑन 10th of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, यानी कि आरसीबी का होम ग्राउंड। आरसीबी अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं। 3 मैचेस तो बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया, तीनों टीम्स को अपने अपने होम ग्राउंड में जाके बीट किया, लेकिन खुद अपने ही होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट डिफीट हो गए। और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो अभी तक अनबीटेबल रही है इस सीजन। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में से तीनों मैचेस जीते हैं। गुजरात को हराया, चेन्नई को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और फिलहाल पॉइंट टेबल पे रैंक 1 पे चल रहे हैं। और आरसीबी की टीम जस्ट बिकॉज एक मैच हार गई, .3 पे इनका अभी रैंक चल रहा है। सो गुजरात के साथ मैच होने से पहले आरसीबी की टीम भी अनबीटेबल थी, बट एक हार तो अब हो गई है आरसीबी के नाम। बट इस बार क्या आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल से उनका अनबीटेबल वाला टैग हटा पाती है, या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच के बाद भी अनबीटेबल ही रहेंगे? क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा ये मैच? क्या किंग कोहली इस बार अपने मैदान में अपने फैंस को खुश कर पाएंगे, या फिर दिल्ली कैपिटल्स इनको भी हरा के अपना अनबीटेबल वाला टैग बरकरार रख पाएंगे? क्या होगा क्या नहीं, हम तो डेफिनेटली चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। बट आपकी क्या राय है इसमें? अपने अपने जो सजेशंस है या कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, क्योंकि दोनों ही इस सीजन बहुत अच्छे फॉर्म में है। भले ही एक मैच हारी हो, लेकिन आरसीबी की टीम है तो बढ़िया फॉर्म में, ये तो मानना ही पड़ेगा। और दिल्ली कैपिटल की टीम भी आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। सो दोनों के लिए ही ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। और होगा क्या वो तो हम देखेंगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैच के प्रेडिक्शन के साथ। सबसे पहले देखेंगे टॉस कौन सी टीम जीतेगी, फिर देखेंगे प्लेयर्स की एनर्जीज, बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग, और एंड में देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच का टॉस कौन सी टीम जीतने वाली है। आरसीबी की टीम टॉस जीतती है या फिर दिल्ली कैपिटल्स? और मुझे यहाँ पे आरसीबी की टीम टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आरसीबी टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर करने वाले हैं, और अगर बाय एनी चांस दिल्ली कैपिटल की टीम टॉस जीतती है तो ये पहले बैटिंग प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बैटिंग फर्स्ट उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। यानी कि इस मैच में जो भी टीम फील्डिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। और ये जो पिच है चिन्नास्वामी का, ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे अब तक 193 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग की टीम 84 टाइम्स जीत चुकी है और सेकंड बैटिंग की टीम 107 टाइम्स, और 2 मैचेस टाई हुए हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे 168 का बना है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 287 का बना है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए थे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 82 का है, जो कि आरसीबी के टीम ने बनाए थे। यहाँ पे पेसर्स ने 41 टाइम्स विकेट्स लिए हुए हैं और स्पिनर्स ने सिर्फ 13 टाइम्स, यानी कि पेसर्स के चलने के चांसेस इस पर्टिकुलर मैच में ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। और जो मैच यहाँ पे आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट खेला था इसी मैदान में, जो कि वो हार गए थे, उसमें भी आरसीबी की टीम पहले बैटिंग कर रही थे। 169 का स्कोर बनाया था, 8 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम ने सिर्फ 2 विकेट्स गंवा के बहुत ही अच्छे तरीके से 170 का स्कोर बना के मैच को चेज करके जीत लिया था। सो डेफिनेटली आई एम श्योर आरसीबी अगर टॉस जीतती है तो ये गलती वापस नहीं करेगी और चेजिंग ही प्रेफर करेंगे। वैसे वो मैच आई थिंक गुजरात टाइटंस ने ही टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया था, तो इसीलिए बेचारे आरसीबी वालों को पहले बैटिंग करना पड़ा, वरना आई डोंट थिंक उस मैच में भी आरसीबी पहले बैटिंग करते, वो फील्डिंग ही प्रेफर करते। और इस मैच में भी फर्स्ट
फील्डिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो अब तक दोनों के बीच में 31 मैचेस खेले जा चुके हैं। 19 बार यानी कि 19 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं और 11 मैचेस जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। सो कहीं ना कहीं आरसीबी का पलड़ा अब तक तो यहाँ पे भारी ही रहा है। और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, 8 मैचेस खेले गए हैं, 5 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं, 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने। तो आरसीबी हमेशा ही मोर और लेस दिल्ली कैपिटल से आगे ही रहा है, लेकिन इस सीजन दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल है। बड़े बड़े टीम्स को इन्होंने ऑलरेडी हरा दिया, लखनऊ को हरा दिया, चेन्नई को हरा दिया और सनराइजर्स हैदराबाद, चलो सनराइजर्स हैदराबाद का तो बात ही छोड़ दो, इवन सीएसके का भी हालत कुछ वैसा ही, बट लखनऊ अच्छी टीम है और उनको भी हरा दिया। सो अच्छे फॉर्म में तो है, पर आरसीबी के सामने कितना टिक पाएंगे, किंग कोहली के सामने कितना टिक पाएंगे, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहने वाली है फॉर दिस मैच। शुरुआत करेंगे फिलिप सॉल्ट के एनर्जी के साथ, जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे अलोंग विद विराट कोहली फॉर आरसीबी की टीम। और ये अब तक 4 मैचेस में 106 का स्कोर बना चुके हैं। पहले 2 मैचेस में तो ये बढ़िया चले, एक हाफ सेंचुरी भी बना लिया था फर्स्ट मैच में ही, बट पिछला जो 2 मैचेस है इसमें ये बिलो एवरेज फ्लॉप चल रहे हैं। बट इस मैच में अगेन इनका फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है, बढ़िया स्कोर इनका बन सकता है, लेकिन सेकेंड बैटिंग में यानी कि चेजिंग के वक्त तो मैं इनको सीवीसी के लिए भी सजेस्ट करूंगी आपको। मतलब अगर टीम चेज कर रही है आरसीबी की तो हम इन्हें कैप्टन ना सही तो एटलीस्ट वाइस कैप्टन में तो डेफिनेटली रख सकते हैं। अब कैप्टन इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हमने अभी तक सबके एनर्जीज चेक नहीं किए हैं, सबका एक बार देख लें उसके बाद हम श्योरली बोल सकते हैं कि इनको हमें कैप्टन रखना है या हमारे पास कैप्टन के लिए बेटर चॉइस है। बट जैसी इनकी एनर्जी है हम इनको वाइस कैप्टन के लिए तो डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी चेजिंग के वक्त, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में फिलिप सॉल्ट थोड़े एवरेज ही दिखाई देने वाले हैं इस मैच में भी। विराट कोहली अब तक 4 मैचेस में 3 मैचेस में चले हैं, सिर्फ एक ही मैच में नहीं चले थे और वो मैच इसी मैदान में खेला गया था अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। इन्होंने अब तक 164 का स्कोर भी बना लिया है 4 मैचेस में, साथ में 2 हाफ सेंचुरीज भी अपने नाम कर ली है। स्पेसिफिकली पिछला मैच जिसमें इन्होंने 67 का स्कोर भी बना लिया था, अच्छा खासा स्कोर इनका इस सीजन का बना है। और इस मैच में भी ये चलेंगे, बढ़िया चलेंगे, फर्स्ट बैटिंग सेकेंड बैटिंग दोनों में ही ये बढ़िया चलेंगे। सो फर्स्ट बैटिंग हो तो विराट कोहली को हम डेफिनेटली कैप्टन में रखेंगे, बट वाइस कैप्टन फिलिप सॉल्ट को नहीं रखेंगे। बट चेजिंग के लिए हम विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट दोनों को ही हम रख सकते हैं एज सीवीसी कॉम्बिनेशंस। देवदत्त पडिक्कल की अगर बात की जाए तो ये अब तक 4 मैचेस में सिर्फ 78 का ही स्कोर बना पाए हैं। पिछला मैच इनका थोड़ा बेटर था, 37 का स्कोर बना पाए थे, बट बाकी के जो 4 मैचेस में इसमें उन्होंने काइंड ऑफ बिलो एवरेज और एवरेज का ही स्कोर बनाया है। लेकिन इस मैच में ये फिर से बिलो एवरेज या एवरेज ही दिखाई देने वाले हैं। पिछले मैच जितना इतना ज्यादा सपोर्ट इनके तरफ से इस मैच में एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। सो इस मैच के लिए हम इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, बट हाँ डेफिनेटली ये फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठीक सा चलेंगे और फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों में ही ये काइंड ऑफ एवरेज ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टीम के कैप्टन रजत पाटीदार की एनर्जी के बारे में। इनका भी जो स्कोर है वो लगभग विराट कोहली जितना ही है, आसपास का ही स्कोर है। ये भी 4 मैचेस में 161 का स्कोर बना चुके हैं। 4 में से 3 मैचेस में ये बढ़िया चले हैं, एक ही मैच में ठीक ठाक नहीं चले और वो मैच इनका भी इसी मैदान में था। नहीं चले थे इसलिए तो टीम हारी थी, ऑब्वियसली बात है। और लेकिन इस मैच में ये चलेंगे, फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में चलेंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग इनके लिए थोड़ा ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकता है, इनके तरफ से अच्छा स्कोर आ सकता है। चेजिंग में भी आएगा लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम। जहां पे विराट कोहली, रजत पाटीदार ये सब इसी मैदान में नहीं चल रहे थे, वहां पे लियाम लिविंगस्टन जो किसी मैच में नहीं चले वो इस मैच में चल गए थे। इस मैच में इन्होंने 54 का स्कोर भी बना दिया था, जबकि बाकी के जो 3 मैचेस इन्होंने खेला था सब में कहीं पे 10, कहीं पे 15 तो कहीं पे 0 पे आउट हो गए थे। तो
इनके लिए ये मैदान काफी अच्छा रहा था और इस मैच में हम डेफिनेटली इतना हाई स्कोर मतलब 54 का स्कोर तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस मैदान में, लेकिन इस मैच में एक्चुअली, लेकिन एक डिसेंट सा स्कोर ये भी बना सकते हैं। इनके लिए चेजिंग ज्यादा फेवरेबल रह सकता है, फर्स्ट बैटिंग में थोड़े कमजोर नजर आ सकते हैं लेकिन फ्लॉप नहीं होंगे और ठीक ठाक सा स्कोर बना देंगे। जितेश शर्मा पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किए थे, 40 का स्कोर बनाए थे, नॉट आउट रहे थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस और इस मैच में भी ये चलेंगे। इस मैच में ये फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा ज्यादा बेहतर चल सकते हैं लेकिन सेकंड बैटिंग में ये थोड़े बिलो एवरेज से भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि इनका फर्स्ट बैटिंग ज्यादा अच्छा दिखाई दे सकता है कंपैरिजन टू चेजिंग में ये कमजोर नजर आएंगे। चेजिंग के वक्त हम चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, चेजिंग के वक्त हमारा फोकस टॉप ऑर्डर पे ज्यादा रहेगा क्योंकि चेजिंग में फिलिप सॉल्ट चलेंगे, विराट कोहली चलेंगे, रजत पाटीदार तो चल ही रहे हैं, सो चेजिंग में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे देन दैट ऑफ जितेश शर्मा। जितेश शर्मा होंगे फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर जहां पे फिलिप सॉल्ट उतना नहीं चलेंगे और भी लियाम लिविंगस्टन तो थोड़ा ठीक ठीक चलेंगे, तो जितेश शर्मा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। टिम डेविड की बात करेंगे। टिम डेविड अब तक 4 मैचेस में सिर्फ 55 का ही स्कोर बना पाए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बाद में आते हैं बैटिंग करने, ज्यादा खेलने का मौका मिलता नहीं है। इस मैच में भी ये एक ठीक ठाक सा सपोर्ट दे देंगे बट हाई स्कोरिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट बात करेंगे कृणाल पांड्या की। कृणाल पांड्या का कुछ इस तरीके से चल रहा है कि चले तो बढ़िया चले, नहीं चले तो बिल्कुल नहीं चले। फर्स्ट जो मैच था आरसीबी का केकेआर के अगेंस्ट, वहां पे इन्होंने 3 विकेट्स ले लिए थे। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इन्होंने 4 विकेट्स ले लिए, बाकी 2 मैचेस में पूरा 0 थे, मतलब कोई विकेट नहीं ले पाए और बैटिंग के रूप में तो कुछ हमें इनके तरफ से देखने को अभी तक मिला ही नहीं है। इस मैच में कृणाल पांड्या को विकेट लेना मुश्किल नजर आ सकता है। देयर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि इनको विकेट इस मैच में मिल पाएगा, लेकिन स्कोरिंग के मामले में मुझे थोड़ी सी उम्मीद है इनसे। फर्स्ट बैटिंग में इनके बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है, एक ठीक ठाक सा स्कोर, मतलब बहुत ही कम लेकिन 0 पे नहीं, ऑफकोर्स 20-30 के अंदर का या 30s के अंदर का कुछ स्कोर इनके तरफ से देखने को इस मैच में मिल सकता है, यानी कि इनसे थोड़ा बहुत स्कोरिंग हमें देखने को मिल सकता है इस मैच में, लेकिन विकेट आई डोंट थिंक इनको मिलेगा इस मैच में। भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे। भुवनेश्वर कुमार को फर्स्ट बॉलिंग में विकेट मिल सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में 1 से 2 विकेट इनको मिल सकता है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको विकेट मिलना मुश्किल हो सकता है। काफी स्ट्रगल के बाद मिले तो 1 मिल जाए लेकिन चांसेस कम है। फर्स्ट बॉलिंग में 1 से 2 विकेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार से। जॉश हेजलवुड की बात करेंगे। इनकी एनर्जी बढ़िया नजर आ रही है, 2 विकेट तो इनसे पक्का है, 2 विकेट मिल ही जाएगा और अब तक 4 मैचेस में 8 विकेट्स भी ये ले चुके हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं और इस मैच में भी इनसे 2 विकेट एक्सपेक्टेड रहेगी। यश दयाल अब तक 5 विकेट्स ले चुके हैं 4 मैचेस में। इन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट लिया है, 1 ले 2 ले, लेकिन सिर्फ एक ही मैच में विकेट नहीं लिया जो इसी मैदान में खेला गया था। इस मैच में भी थोड़ा चांसेस कम है कि इनको विकेट मिल पाएगा, फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट कि 1 विकेट इनसे हमें फर्स्ट बॉलिंग में देखने को मिल सकता है, सेकंड बॉलिंग में चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। लास्टली जो इम्पैक्ट बॉलर के रूप में आते हैं श्रेयस शर्मा, होपफुली टीम शायद इन्हीं को ही रखेगी एज एन इम्पैक्ट बॉलर, कोई चेंजेस आई डोंट थिंक करना चाहेगी, अगर करते हैं तो फिर अलग बात हो जाएगी, बाद में देखेंगे, बट फिलहाल इन्हीं की एनर्जी हम चेक करते हैं। इनको अभी तक 3 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट मिला है और इस मैच में भी इनको विकेट मिलना मुझे काफी मुश्किल नजर आ रहा है। सेकेंड बॉलिंग में 1 विकेट फिर भी मिल सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के टीम के ओपनिंग बैटर जैक फ्रेशर मैकगर्क की। ये अब तक 3 मैचेस में सिर्फ 39 का ही स्कोर बना पाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मैच में चले हैं जिसमें इन्होंने 38 का स्कोर बनाया है, दूसरे में 0 पे आउट हुए थे, एक में 1 में आउट हुए, इसलिए 39 का स्कोर अब तक इनका बना हुआ है, यानी कि ये 3 में से एक ही मैच में चले हैं, 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन इस मैच में ये फ्लॉप तो नहीं रहेंगे, लेकिन काफी एवरेज सा एनर्जी नजर आ रहा है। फर्स्ट बैटिंग में ये फ्लॉप रह सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में फ्लॉप नहीं बोलूंगी बट बिलो एवरेज रहेंगे, लेकिन सेकंड बैटिंग में ये एवरेज स्कोर बना सकते हैं। इनके लिए सेकंड बैटिंग थोड़ा ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे केएल राहुल की, जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे अलॉन्ग विद जैक फ्रेशर, और पिछले मैच में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, 77 का स्कोर बना दिया था अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, और
एकदम से जीत लिया था मैच। 2 ही मैच खेले हैं अब तक 3 में से। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट सिर्फ 15 रन ही बनाए थे, लेकिन चेन्नई के साथ इन्होंने अपना फॉर्म वापस लाया है और इस मैच में भी इनका फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। जो फॉर्म हमें चैंपियंस ट्रॉफी में दिख रहा था, जो फॉर्म हमें सनराइजर्स चेन्नई सुपर किंग्स के साथ देखने को मिला, वही फॉर्म हमें इस मैच में भी देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में चलेंगे ये, लेकिन फर्स्ट बैटिंग इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखाई दे सकता है। इवन चेजिंग में भी ये कुछ कम नहीं होंगे, चलेंगे दोनों में ही। सो ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं इस मैच के सीवीसी के कॉम्बिनेशन के लिए। अभिषेक पोरल की बात करेंगे, जो कि 1 डाउन में बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट मैच में तो ये नहीं चले थे, लेकिन उसके बाद लगातार दोनों मैचेस में इन्होंने अपनी टीम के लिए काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। एक में 34 नॉट आउट, एक में 33। सो इस मैच में भी ये फर्स्ट बैटिंग में काफी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। सेकंड बैटिंग में थोड़ा कमजोर दिखेंगे, लेकिन चलेंगे दोनों में ही। बात करेंगे टीम के कैप्टन अक्षर पटेल, जो कि ऑलराउंडर भी है, लेकिन इनके साइड से हमें विकेट अब तक एक भी देखने को इस सीजन नहीं मिला है। लेकिन स्कोर ये 3 मैचेस में 43 का बना चुके हैं। इस मैच में भी स्कोरिंग के मामले में एक डिसेंट सपोर्ट इनके तरफ से देखने को मिल सकता है। एनर्जीज एकदम सपोर्टिव वाली ही है, ठीक ठाक सा स्कोर देखने को मिल जाएगा, लेकिन नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई स्कोर, और विकेट मिलना भी मुश्किल ही नजर आएगा। बात करेंगे समीर रिजवी की। समीर रिजवी अब तक सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन 24 रन ही बनाया है। बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म इनका दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें। इस मैच में पड़ सकता है? नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एकदम फ्लॉप नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही स्कोर इनके तरफ से देखने को मिलेगा, एवरेज या बिलो एवरेज सा। चेजिंग इनके लिए थोड़ा बेटर दिखाई दे सकता है फर्स्ट बैटिंग के कंपैरिजन में, लेकिन फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन कुछ खास चलेंगे भी नहीं। क्रिस्टियन स्टब्स की अगर बात की जाए, इन्होंने 3 मैचेस में अगेन इन्होंने भी अपना अच्छा खासा सपोर्ट दिया है टीम के लिए। एक मैच में 34, 21, 24 नॉट आउट, 21 नॉट आउट। तो ये इनका एक ठीक ठाक सा सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत बाद में आ रहे हैं बैटिंग करने, ऑब्वियसली इनको बहुत ज्यादा स्कोर, बहुत हाई स्कोर बनाने का मौका तो मिलेगा नहीं, चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना एनर्जी हो। इस मैच में भी हमें वही ठीक ठाक सा सपोर्ट ही देखने को मिल सकता है। फर्स्ट बैटिंग में ये जल्दी आउट हो सकते हैं, मतलब फ्लॉप रह सकते हैं, लेकिन चेजिंग में ये अगेन ठीक ठाक सा सपोर्ट दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। आशुतोष शर्मा, ये 2 ही मैच खेले हैं अब तक, ये इम्पैक्ट बैटर के रूप में आते हैं। फर्स्ट जो मैच इन्होंने था उसमें तो इन्होंने एकदम तोड़ के रख दिया था, लेकिन दूसरे मैच में ये सिर्फ 1 रन में ही आउट होके चले गए थे। सो इस मैच में भी ये फर्स्ट बैटिंग में कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं, लेकिन चेजिंग के वक्त अगेन इनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टीम के लिए। एक डिसेंट सा स्कोर हमें इनके तरफ से देखने को मिल सकता है। दीपराज निगम की अगर बात की जाए, अब तक 3 मैचेस पे इन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं और साथ में 40 का स्कोर भी बना दिया है। ऑलराउंडर है। इस मैच में मुझे स्कोरिंग के मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं है इनसे, नॉट इवन विकेट। फर्स्ट बॉलिंग में फिर भी इनको 1 विकेट मिल सकता है, सेकेंड बॉलिंग में इनको बिल्कुल भी विकेट नहीं मिलने वाला। मिशेल स्टार्क को फर्स्ट बॉलिंग में 1 से 2 विकेट मिल सकता है, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में इनको विकेट लेना काफी मुश्किल नजर आ सकता है, काफी स्ट्रगलिंग हो सकती है इनके लिए। सो फर्स्ट बॉलिंग में हम इन्हें डेफिनेटली टीम का हिस्सा बनाएंगे, सेकेंड बॉलिंग में हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कुलदीप यादव के लिए काफी स्ट्रगलसम हो सकता है विकेट लेना इस मैच में, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगेगी मेरी। 1 विकेट मिल जाए तो गनीमत है, लेकिन मुश्किल होगा वो 1 विकेट मिलना भी। फर्स्ट बॉलिंग में मिलने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस काफी कम है, मतलब तेरा चांसेस की कुलदीप यादव को इस मैच में विकेट ना मिले। ये अब तक 3 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं, फॉर्म में तो है, अच्छा खेल भी रहे, बट इस मैच में थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। मोहित शर्मा इस मैच में फ्लॉप रह सकते हैं, देर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी इनको विकेट मिलेगा। इनको अब तक 3 मैचेस में सिर्फ 1 ही विकेट मिला है, और इस मैच में भी विकेट मिलना मुझे इनके तरफ से मुश्किल नजर आ रहा है। मुकेश कुमार की अगर बात की जाए, मुकेश कुमार को सेकेंड बॉलिंग में 1 विकेट मिल सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में इनसे विकेट मिलना काफी मुश्किल होगा। इनकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में इनको 1 विकेट फिर भी मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में नहीं चलेंगे ये। सो जिस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ दोनों टीम्स की, एनर्जीज
काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि दोनों टीम्स के पास ही काफ़ी धमाकेदार बैटर भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी धमाकेदार बॉलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और इनके भी बैटर्स चलेंगे, उनके भी बैटर्स चल रहे हैं, इनके भी बॉलर्स चल रहे हैं, उनके भी बॉलर्स चल रहे हैं, तो कंपेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे पलड़ा समझ में आ नहीं रहा है कि कौन जीत सकता है। आरसीबी की टीम अगर पहले बैटिंग करते हैं 170 टू 80 का स्कोर बन जाएगा, और दिल्ली कैपिटल्स अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं उनका भी लगभग 160 टू 180 के बीच का ही कुछ स्कोर बनते हुए नजर आएगा। और विकेट की अगर बात की जाए, फर्स्ट बैटिंग में आरसीबी की टीम लगभग 7 से 8 विकेट गंवा बैठेगी, जबकि सेकेंड बैटिंग में सिर्फ 3 से 4 विकेट्स, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम फर्स्ट बैटिंग में 6 से 7 विकेट्स गंवा बैठेगी, जबकि सेकेंड बैटिंग में 5 से 6 विकेट। तो फिर भी मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि दोनों टीम्स के पास अमेजिंग प्लेयर्स हैं, बैटिंग साइड में भी बॉलिंग साइड में भी, और दोनों के ही एनर्जीज काफी सिमिलर और इक्वल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बता पाना मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है, बट ये बात डेफिनेटली मैं आपको वापस में मेंशन करूंगी, जो भी टीम चेस करेगा उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। विनिंग कार्ड तो हम निकालेंगे ही, बट उससे पहले हम लोग बना लेंगे इसी एनर्जी के बेसिस पे अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं हमारे इस मैच की फैंटेसी टीम। लेकिन टीम बनाने से पहले मैं जो 4 इम्पैक्ट प्लेयर बताती हूँ दोनों टीम्स में से, वो बता दूंगी। सबसे पहले आरसीबी के टीम के हिसाब से हम देखेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, केएल राहुल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, अभिषेक पोरल। लेकिन हम आरसीबी के लिए सिर्फ फिलिप सॉल्ट को पिक करेंगे। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी, चेजिंग के वक्त ये ज़्यादा चलेंगे, लेकिन फिर भी विल पिक विराट कोहली डेफिनेटली, रजत पाटीदार डेफिनेटली, और एक और प्लेयर जो मैं पिक करूँगी वो होंगे बॉलिंग सेक्शन से, बिकॉज बैटिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक और मुझे किसी को लेना है, और ऑलराउंडर्स में भी आरसीबी के तरफ से कोई बहुत एक्सलेंट प्लेयर है नहीं। तो बॉलिंग सेक्शन से आई विल पिक जॉश हेजलवुड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। कुछ हद तक यश दयाल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे इस मैच के लिए। सो ये हैं 4 इम्पैक्ट प्लेयर या 4 इम्पॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर्स फ्रॉम आरसीबी की टीम। अब हम लोग दिल्ली कैपिटल के टीम में से देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन है। एक्चुअली दिल्ली कैपिटल में मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि केएल राहुल तो हैं डेफिनेटली, अभिषेक पोरल भी हैं, बट मैं आई थिंक दूसरे ऑप्शन पे एक बार देख लेती हूँ, फिर आई विल गेट बैक टू अभिषेक पोरल। बैटिंग सेक्शन में फैब डुप्लेसिस खेलेंगे कि नहीं मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि प्लेइंग 11 में अभी तक इनका नाम आया नहीं है। अगर आता है आई विल डेफिनेटली चेक हिज एनर्जीज एंड कंफर्म कि इनको हमें रखना चाहिए कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट फ़िलहाल हम इन्हें नहीं लेते हैं। और कोइंसिडेंटली तीनों मैचेस जीतने के बावजूद मुझे इस मैच के लिए कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं 2 और प्लेयर्स कहाँ से लाऊं। बॉलिंग सेक्शन से मिचेल स्टार्क को ले लिया, 2 और इम्पैक्ट प्लेयर अगर मुझे चूज़ करने हैं दिल्ली कैपिटल में से, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज्ड हूँ। वी कैन टेक क्रिस्टियन स्टब्स एंड आशुतोष शर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन चलने को ये भी चल सकते हैं। और अभिषेक पोरल को ले लिया एक और जो प्लेयर है हम इधर क्रिस्टियन स्टब्स को लेके फ़ायदा है नहीं। वैसे ये सपोर्ट तो अच्छा देते हैं टीम के लिए, बट काफ़ी बाद में आते हैं, तो बहुत बड़ी स्कोर इनसे नहीं मिलने वाली। फर्स्ट बैटिंग में तो नहीं मिलेगी, चेजिंग में फिर भी मिल सकती है। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल जो कैप्टन है टीम के, इनको लेके चलते हैं, बट आई थिंक अक्षर पटेल से, क्योंकि अक्षर पटेल से हमें स्कोरिंग में देखने को मिल सकता है इस मैच में, भले ही विकेट ना देखने को मिले, स्कोरिंग में ये सपोर्ट दे सकते हैं। और इनके बदले में हम क्रिस्टियन स्टब्स को भी ट्राई कर सकते हैं। सो भले ही सपोर्ट ही देते हैं, मतलब काफ़ी बाद में आते हैं, बट चलते तो हैं, अब तक सारे मैचेस में चले हैं और इस मैच में भी चलेंगे, तो इसलिए इन पे फिर भी भरोसा है। तो ये है दिल्ली कैपिटल की तरफ से 4 इम्पॉर्टेंट प्लेयर। एक्चुअली 3 इम्पॉर्टेंट हैं, क्रिस्टियन स्टब्स को तो थोड़ा ज़बरदस्ती ही लिया है मैंने 4 सजेस्ट करने के चक्कर में। चलिए अब बनाते हैं अपनी टीम। सबसे पहली टीम में मैं केएल राहुल, फिलिप सॉल्ट और अभिषेक पोरल तीनों को कंसिडर करूँगी। बैटिंग सेक्शन से विराट कोहली, रजत पाटीदार, और मैं यहाँ किसी को ना लेते हुए ऑलराउंडर सेक्शन में चली जाऊँगी। ऑलराउंडर्स में ही मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोई भी बहुत एक्सीलेंट एनर्जीज नहीं होल्ड कर रहा है। स्टिल आई विल कंसिडर कृणाल पांड्या एंड
लिविंगस्टोन से भी उम्मीद है। बॉलिंग सेक्शन से मिशेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, 3 और पिक करने हैं हमें। हम यहाँ पे यश दयाल को पिक करेंगे क्योंकि मैंने बोला था यश दयाल से भी उम्मीद है इस मैच में, ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। और 2 प्लेयर्स चाहिए। भुवनेश्वर कुमार को वी कैन कंसिडर, एंड जो लास्ट प्लेयर है उसके लिए वी कैन टेक अक्षर पटेल इन, या फिर हम क्रिस्टियन स्टब्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए क्रिस्टियन स्टब्स के साथ ही चलते हैं अभी के लिए। तो इसके लिए विराट कोहली और केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है फॉर सीवीसी। फिलिप सॉल्ट को हम ले सकते हैं अगर टीम चेस करती है, तो अगर आरसीबी चेस करती है देन वी कैन टेक केएल राहुल एज कैप्टन एंड फिलिप सॉल्ट एज वाइस कैप्टन, या विराट कोहली एज कैप्टन एंड फिलिप सॉल्ट एज वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन भी चलेगा हमें। लेकिन सिंस डीसी पहले बैटिंग करेंगे तो केएल राहुल को भी हम सीवीसी में रखना विल बी अ सेफर चॉइस। विराट कोहली रजत पाटीदार भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे फर्स्ट बैटिंग में। और एक और चेंज मैं करना चाहूँगी, कृणाल पांड्या की जगह अक्षर पटेल को कंसिडर करेंगे। और सीवीसी में तो चलिए वही 4-5 मेरे प्लेयर हैं, और बॉलिंग के सेक्शन में मिशेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ये दोनों भी हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इस मैच के लिए हमें बैटर्स को ही सीवीसी में रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी बॉलर्स। अभिषेक पोरल को हटा रही हूँ, जितेश शर्मा को नहीं लेंगे, हम अभिषेक पोरल के साथ ही रहेंगे। फिलिप सॉल्ट को हटा देंगे, उनके बदले में मैं जैक फ्रेशर मैकगर्क को ले रही हूँ। और इस केस में सीवीसी मेरे यही है एक्चुअली, इन्हीं के अंदर ही घुमा फिरा के सारी टीम्स बनाने हैं। राहुल, फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली एंड कुछ हद तक अभिषेक पोरल एंड रजत पाटीदार ऑफ कोर्स। तो हम आशुतोष शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, या हम यहाँ पे लिविंगस्टोन के साथ भी जा सकते हैं। हम यहाँ पे अक्षर पटेल को हटा रहे हैं, साथ में कुलदीप यादव को ऐड कर रहे हैं। भले ही थोड़ा स्ट्रगलिंग एनर्जीज है बट प्लेयर अच्छे हैं, ज़रूरत के वक्त काम आ सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो सीवीसी तो भाई यही रहेंगे चाहे टीम कॉम्बिनेशन कुछ भी हो। अब क्रिस्टियन स्टब्स को हटा रही हूँ, फिलिप सॉल्ट को एडिंग बैक। और बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को हटा के मुकेश कुमार को इंक्लूड करना चाहूँगी। एक्चुअली कुलदीप को हटा के मुकेश को लेना चाहिए था, भुवनेश्वर कुमार को रखना इम्पॉर्टेंट है। सो अभिषेक पोरल के साथ भी हम एक जीएल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सीवीसी का, अलॉन्ग विद विराट कोहली और रजत पाटीदार। और जॉश हेजलवुड के साथ भी विराट कोहली का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि हम बॉलर्स को नहीं पिक करेंगे एज सीवीसी, हम इन्हीं 4-5 प्लेयर में से कैप्टन और अभिषेक पोरल या ये 4 में से किसी एक को, या फिर हम मिशेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड में से किसी एक को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फाइनल टीम के लिए ये दोनों ही मेरे बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग, एंड मैंने आपको बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट करने की कोशिश की है। और मैंने आपको दोनों टीम से 4 इंपॉर्टेंट पिक्स, यानी कि जिसे आप ट्रम्प प्लेयर्स का कहते हैं, तो आपके लिए मैंने सजेस्ट किया है। तो आप अगर आप इन 8 प्लेयर्स को अपनी टीम में रखते हैं और जो 2-3 प्लेयर्स हैं उसे अपने क्रिकेट के नॉलेज के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा घुमा फिरा के चॉइस बना के रखते हैं, तो आई एम श्योर आप बड़ी विनिंग कर सकते हैं। और फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें। आप अगर मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड, आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी अगर आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है ये मैच। तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इस मैच में, किंग कोहली या केएल राहुल, आरसीबी या दिल्ली कैपिटल्स, रजत पाटीदार या अक्षर पटेल, कौन जीतेगा यह मैच? और मेरे पास कितने व्यूअर्स हैं जो विराट कोहली की टीम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कितने प्लेयर्स हैं जो केएल राहुल की टीम दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं? फटाफट से अटेंडेंस डालना शुरू कर दो, मैं भी तो देखूं किसके फैंस भरे हैं मेरे पास। तो एज पर द कार्ड्स किसके जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है? एंड मुझे तो यहाँ पे
आरसीबी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल ये मैच हार सकता है, आरसीबी ये मैच जीत सकता है। लेकिन मैं फिर से ये बात मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आरसीबी की टीम चेस करती है तभी जीत पाएंगे। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इवन सेम गोज टू दिल्ली कैपिटल ऑल्सो। जो भी टीम बेसिकली चेस करेगी, जीतने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ही सही ज्यादा उनकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बैटिंग में कोई जीत नहीं सकता, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कैसे प्लेयर्स खेलते हैं। बट एनर्जी किस वक्त कैसी रहती है उसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट बैटिंग में कमजोर एनर्जीज दिखाई दे सकते हैं, जबकि चेजिंग में थोड़े मजबूत। तो इसीलिए चेजिंग टीम के जीतने की पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकता है इस मैच के लिए। तो देखेंगे क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।